वेलकम बैक गाइस। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कशन करेंगे। मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके से हम पाइथन के अंदर फाइल्स को यूज कर सकते हैं, किस तरीके से हम कुछ ऑपरेशंस फाइल के ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं पाइथन के अंदर। और ये एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक बन जाता है जहाँ पर हम एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, या फिर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो या फिर कुछ भी हो। फाइल्स जो है पाइथन के अंदर वो हमें हैंडल करना काइंड ऑफ आना चाहिए। बाइनरी फाइल्स के साथ आप लोग काम करोगे तब आप लोगों को पता होना चाहिए कि किस तरीके से एक फाइल को ओपन करना है, क्लोज करना है, या फिर अदर बहुत सारे ऑपरेशंस को परफॉर्म करना है। तो वो सारी चीज़ें जो है आज मैं आप लोगों को एक ब्रीफ ओवरव्यू दूंगा पाइथन फाइल्स के बारे में। फाइल्स क्या होते हैं पाइथन में, हम किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगा। आप सिर्फ इस वीडियो के साथ बने रहना। और जैसा जैसा वीडियो आगे जाएगा और एंड में जैसा जैसा वीडियो आएगा आपको रियलाइज हो जाएगा कि पाइथन के अंदर फाइल एक बहुत ही आसान चीज़ है और बहुत ही ईज़ी है। तो वो सारी चीज़ें आप लोगों को पता चल जाएगी। अब बिना किसी देरी के मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मेरा पाइचार्म जो है वो इंस्टॉल कर लेता हूँ, सॉरी ओपन कर लेता हूँ। अब अगर आपको बताना ही है पाइचार्म क्या है, तो आप लोगों को यहाँ पर आकर डाउनलोड डाउनलोड पाइचार्म लिखना पड़ेगा। डाउनलोड पाइचार्म, जैसे आप लोग यहाँ पर डाउनलोड पाइचार्म लिखोगे, ये पहली जो यहाँ पर लिंक है उस पर आप क्लिक करना और पाइचार्म को बेसिकली इंस्टॉल कर लेना। और वो भी क्या, प्रोफेशनल नहीं, कम्युनिटी वर्जन इंस्टॉल करना। क्योंकि एज अ बिगिनर आप आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मैं पे करूँ किसी सॉफ्टवेयर के लिए। जब मैं एजुकेशन फेज में हूँ, जब मैं कुछ लर्न कर रहा हूँ, तो कम्युनिटी जो है वो बेस्ट चॉइस है। अगर आप बहुत ही प्रोफेशनल वर्क कर रहे हो तो प्रोफेशनल आप डाउनलोड कर सकते हो एज पर योर चॉइस। और उसके साथ ही आप लोगों को पाइथन की भी ज़रूरत पड़ेगी कंप्यूटर के अंदर। बिना पाइथन के तो में आप ना परफॉर्म कर सकते हो और ना मैं आप लोगों को सिखा सकता हूँ फाइल्स पाइथन के अंदर। तो पाइथन इंस्टॉल रहना भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन जाता है। सो दैट्स इट, मैं यहाँ पर इसे क्लोज कर देता हूँ, आप इंस्टॉल कर लेना। यहाँ पर मेरा पाइचार्म जो है वो चालू हो रहा है, और जब तक ये चालू हो रहा है मैं आप लोगों को फाइल्स के बारे में बताता हूँ। देखो दोस्तों, अगर आप पास्ट में देखो तो आप लोगों को ये पता चलेगा कि जब डेटाबेस नहीं था, क्यों जब वहाँ पर कोई भी ऐसी सामग्री नहीं थी जिसका यूज कर कर हम डेटा को स्टोर कर पाए, डेटा को एक प्लेस पर ठीक से रख पाए। तब क्या हुआ, हम फाइल्स का यूज करते थे डेटा को स्टोर करने के लिए। जब हमारे पास डेटाबेस नहीं था या फिर ऐसी कोई भी चीज़ नहीं थी जिससे हम डेटा को इफिशिएंटली स्टोर कर पाए, तो हमने क्या किया, फाइल्स के अंदर डेटा को स्टोर करना चाहा और फाइल्स के अंदर डेटा को स्टोर किया। फिर जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, इम्प्रूवमेंट्स होती गई, वैसे वैसे हमें क्या मिला, डेटाबेस मिले और बहुत वो चीज़ें मिली जो फाइल से भी बढ़कर थी और फाइल से भी ज़्यादा एडवांटेजेस थी। तो हमने उन्हें यूज कर लिया। तो यहाँ पर मेरा पाइचार्म बेसिकली ओपन हो गया है, ये मेरा पाइचार्म है। और यहाँ पर अब मैं क्या करूँगा, आप लोगों को बताऊँगा कि पाइथन के अंदर फाइल्स क्या होती है। पाइथन फाइल्स इन पाइथन तो ये चीज़ें मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊँगा। मैंने यहाँ पर एक पीपीटी बनाई है। तो देखो, फाइल्स इन पाइथन, सिंपल डेटा इज स्टोर्ड इन अ प्लेस, इट इज कॉल्ड अ फाइल। मतलब फाइल किसको बोलते हैं, फाइल हम उसे बोल सकते हैं जहाँ पर हम कैरेक्टर डेटा या बाइनरी डेटा को स्टोर कर पाए, उसे हम फाइल बोलते हैं। मैंने पाइचार्म जिस फोल्डर के अंदर ओपन किया है हम उसे फोल्डर बोलेंगे। और जिस पाइचार्म के अंदर मैंने ये पाइथन मेन डॉट पी वाई बनाई है, इसे हम क्या बोलेंगे, फाइल बोलेंगे। तो इतना बेसिक तो आप लोगों को पता ही होगा। उसके बाद एडवांटेजेस क्या है फाइल्स के। देखो, फाइल्स क्या करते हैं, डेटा स्टोर करते हैं
और डेटा स्टोर होने के बाद वो डेटा परमानेंटली स्टोर हो जाएगा। जब डेटा परमानेंटली स्टोर होता है तब स्विच ऑफ भी हो जाए कंप्यूटर या कई कोई लोग आपके केबल कट कर दे कंप्यूटर की, तब जो डेटा स्टोर है फाइल के अंदर वो स्टोर ही रहेगा। वो वहाँ से डिलीट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो सीडी के अंदर, हार्ड डिस्क के अंदर स्टोर हो चुका है। सीडी के अंदर, हार्ड डिस्क के अंदर वो डेटा क्या हुआ है? स्टोर हो गया है। अब देखो, जब आप डेटा को स्टोर करते हो तो फाइल्स आपको अलो करता है डेटा को अपडेट करने के लिए। जब आप डेटा को स्टोर करते हो तो फाइल्स आपको अलो करेगा उस डेटा को अपडेट करने के लिए। फिर आप क्या कर सकते हैं, वो डेटा जो है, जो डेटा आपने फाइल्स के अंदर स्टोर किया है वो शेयर कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम्स के साथ। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को एग्जांपल देना चाहता हूँ ज़ैम्प सर्वर का, पीएचपी ज़ैम्प सर्वर। अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर पीएचपी ज़ैम्प सर्वर स्टार्ट करके दिखाऊँ, पीएचपी ज़ैम्प सर्वर बेसिकली, या फिर पाइथन प्रोग्राम या नोटपैड, कौन सी भी चीज़ हो, मैं यहाँ पर पीएचपी ज़ैम्प सर्वर नहीं यहाँ पे स्टार्ट कर सकता क्योंकि वो दूसरे डायरेक्टरी के अंदर इंस्टॉल है, तो सर्च में नहीं दिखाएगा। तो जो पीएचपी ज़ैम्प सर्वर है वो नोटपैड की फाइल यूज़ करता है एज़ अ कॉन्फ़िगरेशन फाइल पोर्ट को डिफाइन करने के लिए। अब ये जो सारी चीज़ें हैं आपको इन डेप्थ में समझने की कोई ज़रूरत नहीं, पर मोटा-मोटा कुछ ऐसा समझ लो कि डेटा जो है शेयर होता है प्रोग्राम्स के अंदर, ओके? तो हम डेटा को शेयर कर सकते हैं, ये एक बात हो गई। उसके साथ ही क्या, फाइल्स आर हाईली यूज़फुल टू स्टोर ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा। ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा यानी कि आप फाइल्स को यूज़ कर सकते हो ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर करने के लिए, ठीक है? तो अगर आपने पाइथन के अंदर कोई प्रोग्राम लिखा जिस जो कि 500, 700 या 700 लाइन इतना बड़ा एक सोर्स कोड है, तो वो एक ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा के नाम पर अ, आप उसे स्टोर कर सकते हो फाइल्स के अंदर। अब टाइप्स कितने हैं फाइल्स, पाइथन के अंदर हम कितने टाइप्स की फाइल्स मौजूद है? तो 2 मेजर टाइप्स है फाइल्स के, एक है टेक्स्ट फाइल्स, दूसरी बाइनरी फाइल्स। टेक्स्ट फाइल्स वो फाइल्स होती है जिनमें हम कैरेक्टर स्टोर करते हैं, अल्फ़ाबेट, नंबर्स, ये जो आस्की फॉर्मेट के अंदर जो कुछ भी आता है, मतलब कैरेक्टर्स आते हैं, एबीसीडी नंबर्स आते हैं, जो हम स्टोर करते हैं जिस फाइल में, उन्हें टेक्स्ट फाइल्स के नाम से जाना जाता है। और जो इमेज होती है, जैसे कि यहाँ पर पाइथन का लोगो है, ये पाइथन का लोगो एक बाइनरी फाइल के अ, नाम से जाने जाएगी क्योंकि इसके अंदर डेटा कैरेक्टर्स के अंदर स्टोर नहीं है, ना कि डेटा ना कि डेटा अल्फ़ाबेट्स के अंदर स्टोर है, बल्कि डेटा 0-1 फॉर्मेट में स्टोर है, बिट के अंदर स्टोर है, बाइट्स के अंदर स्टोर है, बाइट्स फॉर्मेट में स्टोर है। 8 बिट का 1 बाइट होता है और वैसे ग्रुप्स ऑफ बाइट्स में ये इमेज जो है पाइथन की, ये स्टोर है। कौन से फाइल में? बाइनरी टाइप फाइल्स के अंदर। तो टेक्स्ट फाइल्स में हम कैरेक्टर स्टोर करते हैं सिंपल, बाइनरी फाइल्स के अंदर बिट के अंदर डेटा स्टोर होता है 0 एंड 1। एग्जीक्यूटेबल फाइल्स की तरह वो काम करता है और उसके अंदर डेटा स्टोर होता है बेसिकली। उसके बाद हम फाइल को किस तरीके से ओपन कर सकते हैं? अब देखो, कौन सा भी ऑपरेशन आपको फाइल के ऊपर परफॉर्म करना हो तो आपको इस फाइल को पहले ओपन करना पड़ेगा। मैं यहाँ पर आप लोगों को फ्रिज का एग्जांपल देना चाहता हूँ या फिर मैं आप लोगों को चलिए कंप्यूटर का एग्जांपल देता हूँ। कंप्यूटर के ऊपर आपको प्रोग्रामिंग करनी है, ओके? अब मैं यहाँ पर पीपीटी से आप लोगों को बता रहा हूँ किस तरीके से फाइल्स हम यूज कर सकते हैं पाइथन के अंदर। तो पीपीटी से मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। अगर ये कंप्यूटर जिसके अंदर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये अगर क्लोज़ होता, तो मैं ना ही इसके अंदर किसी भी प्रकार के ऑपरेशंस परफ़ॉर्म कर पाता क्योंकि ये क्लोज़ स्टेट में है। मुझे पहले कंप्यूटर को स्टार्ट करना पड़ेगा, ओपन करना पड़ेगा। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, फाइल्स को भी ओपन करना पड़ता है पाइथन के अंदर
या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। जब हम उसे ओपन करेंगे तब हम उसके अंदर क्या कर पाएँगे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेशंस परफॉर्म कर पाएँगे। अब देखो मैंने यहाँ पर क्या किया है, ये ओपन फंक्शन का सिंटैक्स यहाँ पर मैंने लिखा है। फाइल नेम, उसके बाद ओपन मोड और बफरिंग। ये जो बफरिंग है इसे आप ऑप्शनल रख सकते हो, पर ये मैंडेटरी आर्ग्यूमेंट्स है, पैरामीटर्स है, ओपन मोड और फाइल नेम। फाइल नेम क्या है? ये फाइल के नेम को रिप्रेजेंट करता है। मतलब अगर मैंने main.py नाम से एक फाइल बना ली, main.py नाम से, या फिर main.txt नाम से एक फाइल मैंने बना ली, तो मैं ये जो नाम है वो यहाँ पर दे दूंगा फाइल नेम के यहाँ पर। और ओपन मोड में मैं क्या करूँगा, W लिख दूंगा। अब ये W क्या है, R क्या है, या फिर X क्या है, या फिर A क्या है, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को आगे बताऊँगा। ये आप हमारा ओपन मोड होगा, ये हमारा ऑपरेशन होगा। W फॉर राइट, R फॉर रीड। तो हम ओपन मोड को ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए लिख सकते हैं, जैसे कि WR, और फाइल नेम में हम किस फाइल के ऊपर वो ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं उस फाइल का नाम विथ एक्सटेंशन लिख देंगे। और बफरिंग क्या है? बफरिंग कुछ नहीं, टेम्पररी ब्लॉक मेमोरी है, और ये हम ज़्यादा यूज़ भी नहीं करते, इसलिए ये एक ऑप्शनल पैरामीटर है। आगे आप लोगों को मैं आप लोगों को बताऊंगा किस तरीके से इन सारी चीज़ों को यूज़ करना है। जहाँ जहाँ इनका यूज़ आएगा वहाँ वहाँ मैं आप लोगों को बता दूंगा। अब एक बार मैंने फाइल को ओपन कर दिया, अब फाइल को क्लोज करना भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, मैंडेटरी हो जाता है। मैंने मेरे कंप्यूटर को स्टार्ट किया, ओपन किया। अब जब मेरा ऑपरेशन कंप्यूटर के ऊपर परफॉर्म हो जाएगा, मेरा कोडिंग प्रोग्रामिंग सब कुछ खत्म होने के बाद कंप्यूटर को शट डाउन करना भी मस्ट है। तो उस तरीके से ही फाइल को भी क्लोज करना मस्ट है, आप इस तरीके से समझ सकते हो। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ डिफरेंट डिफरेंट ओपनिंग मोड्स या फिर ऑपरेशंस फाइल के ऊपर कौन से की जा सकते हैं। देखो पहला ऑपरेशन है W। W यानी कि राइट, W यानी कि राइट, और रीड यानी कि R, और R का मतलब रीड, A का मतलब अपेंड, W प्लस का मतलब W और रीड, मतलब राइट रीड, W प्लस। R प्लस का मतलब रीड एंड राइट, और A प्लस का मतलब अपेंड रीड, और X का मतलब क्रिएशन मोड, एक्सक्लूसिव क्रिएशन मोड। अब मैंने ये जो आप लोगों को बताया ये क्या है, ये ऑपरेशंस है। हम फाइल को ओपन करते समय इनकी मदद से फाइल के ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। W यानी कि राइट, मतलब कुछ टाइप करना, राइट करना फाइल के अंदर, तो उसे हम क्या बोलेंगे, राइट बोलेंगे। यहाँ पर मैंने कुछ तो लिखा है, पास्ट डेटा इज डिलीटेड एंड न्यू डेटा विल बी स्टोर्ड। ये क्या है मैं आप लोगों को आगे बताता हूँ। आर मतलब रीड, सिंपली हम रीड करेंगे, कंटेंट फाइल के अंदर से रीड करेंगे। अपेंड यानी कि अगर पास्ट डेटा है, फाइल के अंदर कुछ डेटा स्टोर है, तो अपेंड करो, एंड में डेटा ऐड करो, एंड में क्या करो, डेटा ऐड करो। इट एड्स डेटा end of existing data. File does not exist, then it will create a new file. अगर फाइल हमने दे दिया main.txt और main.txt फोल्डर के अंदर ही नहीं, प्रेजेंट ही नहीं है, तो ये उसे क्रिएट कर देगा। ठीक है। W प्लस मतलब आप राइट भी कर सकते हो और रीड भी कर सकते हो। प्रीवियस डेटा डिलीट होना ही होना है। जैसे राइट के अंदर हमने यहाँ पर देखा प्रीवियस डेटा क्या होता है, डिलीट होता है। पास्ट डेटा जो है डिलीट होता है और न्यू डेटा ही स्टोर होता है। उस तरीके से W प्लस में प्रीवियस डेटा डिलीट होगा। रीड में क्या होता था, डेटा ना ही हम राइट करते थे, सिर्फ डेटा को फेच करते थे, रीड करते थे। तो R प्लस में क्या होगा, रीड होगा और राइट भी होगा। प्रीवियस डेटा इज नॉट डिलीटेड, बट प्रीवियस डेटा जो है वो डिलीट नहीं होगा, क्योंकि हम रीड ऑपरेशन में राइट कर रहे हैं, मतलब रीड करते हुए हम राइट कर रहे हैं। तो रीड का बेसिक प्रॉपर्टी क्या है,
कि डेटा लॉस्ट नहीं करना। तो ये क्या करेगा, प्रीवियस डेटा को डिलीट नहीं करेगा, सिर्फ फाइल को रीड करेगा। हम रीड भी कर सकते हैं। ए प्लस के अंदर क्या होगा, अपेंड एंड रीड, मतलब हम अपेंड भी कर सकते हैं और रीड भी कर सकते हैं। और अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं होगी तो ये नई फाइल क्या करेगा, बना देगा। एक्सक्यू हम यूज करते हैं एग्जीक्यूट करने के, मतलब फाइल को क्रिएट करने के लिए, न्यू फाइल को क्रिएट करने के लिए। अगर फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट होगी सेम नेम की जो हम बनाना चाहते हैं तो ये फेल हो जाएगा, हम उस तरीके से नहीं कर सकते। अगर फाइल प्रेजेंट नहीं है तो हम एग्जीक्यूट एक्सक्लूसिव का क्रिएशन मोड का इस्तेमाल कर कर फाइल को बना सकते हैं। पर फाइल पहले से ही प्रेजेंट हो, एग्जिस्ट कर रही हो, तो फिर ये ऑपरेशन फेल हो जाएगा। तो ये कुछ फाइल ओपनिंग मोड्स है। अब मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ कि किस तरीके से हम यूज कर सकते हैं इन सबको। तो विथ स्टेटमेंट क्या है ये आप लोगों को बता देता हूँ कि विथ स्टेटमेंट क्या है। देखो, विथ स्टेटमेंट इज यूज्ड व्हाइल ओपनिंग अ फाइल, मतलब फाइल को ओपन करते समय हम विथ स्टेटमेंट यूज करते हैं। विथ स्टेटमेंट को यूज करने से हमें क्या फ़ायदा मिलता है, तो बेसिकली हमें जो एफ डॉट क्लोज या फाइल को क्लोज करने का जो ऑपरेशन था वो परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं। विथ हमारे लिए क्या कर देगा, वो ऑपरेशन परफॉर्म कर देगा। और उसके साथ कुछ एक्सेप्शन आया, कुछ एरर आया, तो विथ क्या करेगा, विदाउट शोइंग एरर फर्स्ट वो फाइल को क्लोज कर देगा और फिर जो है आगे का प्रोसेस होगा। मतलब एक्सेप्शन आया तो पहले वो ऑटोमेटिकली फाइल को क्लोज करेगा और फिर आगे का फ्लो चलता रहेगा। इफ एक्सेप्शन ऑकर्ड देन विथ स्टेटमेंट विल क्लोज द फाइल बिफोर एक्सेप्शन हैंडल, एक्सेप्शन को हैंडल करने के पहले फाइल को वो क्लोज कर देगा। और कुछ इस तरीके से हम विथ को यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, थ्योरी स्टॉप करके थोड़ा प्रैक्टिकल में आते हैं हम, और यहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरीके से हम फाइल को क्रिएट कर सकते हैं, रीड राइट अपेंड, और एक न्यू फाइल क्रिएट कर सकते हैं। तो उसके लिए देखो दोस्तों, मुझे यहाँ पर एक वेरिएबल लेना पड़ेगा, एक एफ या फाइल आप कुछ भी ले सकते हो, इज इक्वल टू ओपन, और इसके अंदर मैं दे दूंगा एक फाइल का नाम, जैसे कि मेन मेन, या फिर मैं यहाँ पर डेमो दे देता हूँ। आप कुछ भी दे सकते हो, आपका नाम भी दे सकते हो, डेमो डॉट टी एक्स टी। और यहाँ पर एक न्यू टेक्स्ट फाइल क्रिएट करता हूँ मैं, न्यू पर क्लिक करके फाइल पर क्लिक कर कर डेमो डॉट टी एक्स टी को बना लेता हूँ। तो ये टी एक्स टी फाइल यहाँ पर बन गई है। मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ हेलो वर्ल्ड प्रोग्रामर एट द एंड कोडिंग इज बेस्ट, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एंड, कुछ इस तरीके से। तो ये कंटेंट मैंने यहाँ पर लिख दिया है। और यहाँ पर हाँ, और एक चीज़ मैं यहाँ पर लिखना चाहता हूँ, सोर्स कोड इज चीप, शो मी द चैट जीपीटी प्रॉम्प्ट। ओके, जिन लोगों को इस जोक का मीनिंग पता चल गया है वो कमेंट करना नीचे। मैं अब यहाँ पर मेन डॉट पी वाई के अंदर आता हूँ, और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि कौन से ऑपरेशन हम परफॉर्म करना चाहते हैं। फाइल कौन सी है, फाइल नेम है डेमो डॉट टी एक्स टी, यहाँ पर प्रेजेंट है, बट ऑपरेशन कौन सा करना चाहते हो, तो आर मतलब रीड ऑपरेशन। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, रीड ऑपरेशन परफॉर्म करूँगा इस फाइल के ऊपर, मतलब ये सारा कंटेंट टर्मिनल के ऊपर प्रिंट करवा दूंगा। तो उसके लिए मैं रिजल्ट लेता हूँ यहाँ पर, और फाइल हैंडलर की मदद से या फिर इस सिंपल वेरिएबल की मदद से रीड नाम का एक फंक्शन होता है उसे कॉल करवा देता हूँ, और यहाँ पर प्रिंट करता हूँ द कंटेंट प्रेजेंट इन द फाइल इज, और कुछ इस तरीके से प्रिंट कर देता हूँ मैं रिजल्ट को। तो जब मैं इसे रन करूँगा, मैं इसे रन करता हूँ, तब आप टर्मिनल में देखना कि नो सच फाइल और डायरेक्टरी
demo.txt ये एरर क्यों आ रहा है मुझे? फाइल सर्च फाइल, ओके। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर पाइचार्म को ओपन कर लेता हूँ और यहाँ से इसे कंट्रोल एक्स कर देता हूँ। यहाँ पर आता हूँ मैं, शिफ्ट डिलीट दबाकर इसे डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पर नोट पैड की मदद से नोट पैड टाइप कर नोट पैड ओपन कर लेता हूँ, यहाँ पर पेस्ट करता हूँ और इसे सेव एज कर देता हूँ। कहाँ पर करता हूँ सेव? सेव एज, भाई सेव, सेव में इसे कहाँ पर करता हूँ? यहाँ पर करता हूँ सेव। कॉपी एड्रेस एज टेक्स्ट और सेव, यहाँ पर इसे सेव कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैं इसे डेमो डॉट टी एक्स टी या फिर ये टी एक्स टी नाम से सेव कर देगा। तो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, अब एक बार इसे रन कर देखते हैं। तो इसे मैं रन करता हूँ। हाँ, तो देखो दोस्तों, यहाँ पर द कंटेंट प्रेजेंट इन द फाइल इज हेलो प्रोग्राम एट द एंड कोडिंग इज बेस्ट एंड सोर्स कोड इज चीप, शो मी द चैट जीपीटी प्रॉम्प्ट। तो ये जो कंटेंट था इस फाइल के अंदर प्रेजेंट, ये जो कंटेंट था वो बेसिकली टर्मिनल के ऊपर प्रिंट हो गया है। तो ये हमने क्या किया, रीड ऑपरेशन ऑन द फाइल, फाइल के ऊपर हमने रीड ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया है। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आप किस तरीके से राइट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो, और मैं यहाँ पर इसे कमेंट कर देता हूँ ताकि मुझे आप लोगों को कोड दे सकूँ मैं आप लोगों को बड़े आसानी से। तो इसे मैं यहाँ पर इस तरीके से मैंने कमेंट कर, अब देखो राइट ऑपरेशन ऑन दी फाइल, राइट ऑपरेशन। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, ये जो कोड है इसे कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर सिंपली पेस्ट कर देता हूँ। अब demo.txt इसके अंदर मुझे क्या करना है, राइट करना है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, डेमो की जगह पर output.txt कर देता हूँ और ऑपरेशन होगा राइट मतलब W, और यहाँ से ये जो है इसे निकाल लेता हूँ मैं। अब देखो दोस्तों, हमने रीड करते समय रीड फंक्शन को कॉल किया, ओके। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, राइट करते समय राइट फंक्शन को कॉल करेंगे, एज सिंपल एज दैट। मैं यहाँ पर बोलता हूँ हेलो वर्ल्ड प्रोग्रामर इज अ पाइथन प्रोग्रामर, आप कुछ भी दे सकते हो। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, फाइल को क्लोज करूँगा, ठीक है। मैंने यहाँ पर फाइल को क्लोज नहीं किया, तो बेसिकली फाइल को क्लोज करना चाहिए, एक बेस्ट प्रैक्टिस है, ओके। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, राइट किया कुछ कोड और उसे क्लोज कर दिया। दिखते यहाँ पर फिलहाल अभी मैंने यहाँ पर कौन सी भी output.txt नाम से फाइल नहीं बनाई है, तो ये इस फाइल को बनाकर उसके अंदर ये डेटा राइट कर देगा। मैं इसे रन करता हूँ तो देखो output.txt यहाँ पर बन गई है। जैसे मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा, यहाँ पर डेटा आ गया है। अगर आप लोगों को चाहिए कि डेटा दूसरी लाइन में ऐड हो, तो न्यू लाइन कंट्रोल सॉरी बैकस्लैश n एस्केप सीक्वेंस का यूज कीजिए आप, न्यू लाइन एडेड एडेड। तो जैसे मैं इसे रन करूँगा तो देखना आप, न्यू लाइन एडेड यहाँ पर आ गया है, ओके। न्यू लाइन एडेड यहाँ पर क्या हुआ है, आ गया है। अब फाइल डॉट राइट दिस इज द न्यू डेटा, और अभी मैं इसे रन करूँ तो अभी मैं इसे रन करूँ तो अब देखना यहाँ पर दिस इज न्यू डेटा यहाँ पर आ गया है। तो इस तरीके से आप राइट कर सकते हो इसके अंदर डेटा, जो भी डेटा आप लोग इसके अंदर राइट करना चाहते हो वो राइट कर सकते हो। तो दिस इज न्यू डेटा। तो इस तरीके से ये राइट ऑपरेशन फाइल के ऊपर आप परफॉर्म कर सकते हो। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि किस तरीके से आप लोग अप एंड ऑपरेशन फाइल के ऊपर परफॉर्म कर सकते हो। तो अप एंड ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, राइट सॉरी अप एंड ऑपरेशन ऑन द फाइल। तो उसके लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ से ये कोड जो है वो कॉपी कर लेता हूँ,
ये कोड यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ मैं और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। W के जगह पर मैं A करूँगा। A मीन्स अपेंड। तो ये क्या करेगा, इसका जो पॉइंटर है वो फाइल के एंड में पॉइंट करेगा, मतलब जहाँ पर कंटेंट हमारा खत्म होगा वहाँ पर इसका जो पॉइंटर है वो पॉइंट करेगा। और मैं यहाँ पर नया डेटा ऐड भी कर सकता हूँ और डेटा यहाँ पर ऐड करने के बाद ये एंड में जो है डेटा ऐड करते रहेगा। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि एक नया डेटा ऐड करता हूँ। हेलो वर्ल्ड, दिस इज द न्यू डेटा गेट एडेड इन द एंड ऑफ द पास्ट डेटा और प्रीवियस डेटा। तो जैसे मैं इसे रन करूँगा अपेंड को, तब आप लोग देखना ये जो डेटा है वो एंड एंड में अपेंड हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो मैं इसे रन करता हूँ, आउटपुट डॉट टीएक्सटी पर जाता हूँ तो हेलो वर्ल्ड दिस इज न्यू डेटा गेट एडेड इन द एंड ऑफ द डेटा। यहीं पर अगर मैं राइट को यूज करता तो वो क्या करता, जो प्रीवियस डेटा है उसे डिलीट कर देता और न्यू डेटा को ऐड करता। मैं जस्ट आप लोगों को दिखाता हूँ कि किस तरीके से न्यू में आकर फाइल के अंदर पास्ट डॉट टी एक्स टी, इसके अंदर आकर मैं क्या करता हूँ, दिस इज द पास्ट डेटा। और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इस अपेंड को कमेंट आउट करता हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों को डेमोन्स्ट्रेट करना चाहता हूँ कि किस तरीके से राइट ऑपरेशन डेटा को डिलीट करवा देता है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा भी वक्त नहीं लेते हुए ओपन और इसके अंदर मैं पास्ट पास डॉट टी एक्स टी को लूँगा और रीड, पहले आप लोगों को रीड करवा कर दिखाता हूँ कि किस तरीके से हमें डेटा मिलेगा। यहाँ पर फाइल डॉट रीड और उसके साथ ही फाइल को क्लोज कर देना और मैं यहाँ पर इसे रन करता हूँ। तो देखो दिस इज पास डेटा जो कि इस फाइल के अंदर प्रेजेंट है, यहाँ पर वो यहाँ पर हमें मिल गया है। अब मैं क्या करूँगा, इस पास डेटा को प्रेजेंट डेटा से चेंज करवा दूंगा। तो आर का डब्ल्यू करूँगा और पास डॉट टी एक्स टी के अंदर क्या करूँगा, मैं डेटा को सिंपली क्या करूँगा, राइट करवा दूंगा, राइट। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, दिस इज द प्रेजेंट डेटा। और जिसे मैं इसे रन करूँगा आप लोग देखना ये जो डेटा है वो डिलीट हो जाएगा और उसके जगह पर क्या आ जाएगा, दिस इज प्रेजेंट डेटा। रन करता हूँ मैं इसे, रन हो गया। तो देखना दिस इज प्रेजेंट डेटा, पर पास्ट डेटा कहा गया। डब्ल्यू मतलब राइट ऑपरेशन का बिहेवियर ही बताता है कि पहले का जो डेटा था उसे डिलीट कर दो और न्यू डेटा जो है उसे राइट करवा दो। पर अपेंड का बिहेवियर क्या बोलता है कि पहले का जो डेटा है उसे रहने दो, सिर्फ एंड में, उस डेटा के एंड में जो प्रेजेंट डेटा है उसे ऐड कर दो। तो ये बेसिकली मुझे आप लोगों को बताना था अपेंड और राइट के अंदर जो डिफरेंस है वो। अब मैं यहाँ पर आप लोगों को एक लास्ट चीज़ दिखाता हूँ विथ का यूज़ कर कर, विथ स्टेटमेंट। अब देखो मैं यहाँ पर लिखूँगा विथ, फिर लिखूँगा ओपन और उसके अंदर दे दूँगा फाइल का नाम, लेते हैं डेमो डॉट टी एक्स टी और उसके अंदर मैं दे दूँगा कौन सा भी ऑपरेशन। फिर अलाइसिंग करूँगा एज का यूज़ कर कर, मतलब इस पूरे स्टेटमेंट को मैं एक अलाइज दे रहा हूँ एज एफ बोलकर। और एफ डॉट रीड करूँगा, इसे मैं एक प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर डाल देता हूँ, प्रिंट एफ डॉट रीड। और इसे रन करूँगा तो मुझे ये जो डेटा है वो मिल रहा है। और मैंने यहाँ पर एफ डॉट क्लोज नहीं किया क्योंकि विथ क्या करता है, ऑटोमेटिकली उसे क्लोज भी कर देता है। तो ये विथ स्टेटमेंट से हम ये चीज़ कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट मैं आप लोगों को यहाँ पर बताता हूँ कि किस तरीके से आप एक्सक्लूसिव क्रिएशन मोड को इनेबल कर सकते हो। तो ओपन एंड यहाँ पर मैं क्या करूँगा, न्यू फाइल बोलकर डॉट टी एक्स टी और एक्स मोड के अंदर इसे ओपन कर दूंगा। तो यहाँ पर फाइल सॉरी प्रिंट फाइल इज क्रिएटेड, चेक फाइल इज क्रिएटेड सक्सेसफुली। और जैसे मैं इसे रन करूँगा आप यहाँ पर देखना न्यू फाइल डॉट टी एक्स टी नाम से एक फाइल बन जाएगी। रन किया इसे तो देखो न्यू फाइल टी एक्स टी, एक न्यू फाइल जो है
बन गई है। ओके, तो इस तरीके से आप टेक्स्ट फाइल्स के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। बाइनरी फाइल्स के ऊपर भी आप ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो, पर मैंने अगर आप लोगों को बाइनरी ऑपरेशन बता दिया तो थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा, और मुझे इस वीडियो के अंदर आप लोगों को सिर्फ एक ओवरव्यू देना था कि किस तरीके से पाइथन के अंदर फाइल्स वर्क होती है। तो वो सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दी है इस वीडियो के अंदर। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। ये जो पूरा कोड है मैं आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप इस कोड को एक्सेस कर पाओगे। तो थैंक यू गाइस, कोडिंग करते रहना, प्रोग्रामिंग करते रहना। बाय बाय।